हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रोकर पूजा मैम पर। तो आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो जिसकी मुझे लगता था कि आप लोगों को आवश्यकता है इस वीडियो की, है ना। काफ़ी लोग परेशान थे, जो आपकी आंसर की आई है उसको लेके थोड़ा सा परेशान थे। और एक आपकी जो पेपर की कटिंग है वो थोड़ी सी मुझे मिली है किसी टेलीग्राम ग्रुप से। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को वो दिखा दी जाए, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मतलब तकलीफ़ ना हो, परेशानी ना हो। जो आप लोग परेशान हो रहे हैं वो तकलीफ़ ना हो, क्योंकि आपकी जो 60,244 की भर्ती है, अगर मैं उसकी बात करूं, है ना, तो इसमें काफ़ी लोग परेशान हैं। कुछ लोग रनिंग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं, उनको लगता है कि पता नहीं जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद मैं करूँगी, पता नहीं मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो वो जो लोग हैं उनका मैं बताऊंगी कि मतलब वो जो लोग हैं वो क्यों रनिंग नहीं कर रहे हैं, उनके कितने नंबर बन सकते हैं, किस हिसाब से। बाकी जो मैंने यहाँ पर जो ये चीज़ लिखी है ना, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूँगी, ठीक है, कि जो ये नोटिस वायरल हो रहा है ये क्या है सारी चीज़ें, तो इसके बारे में मैं आगे चर्चा करने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि जो लोग कन्फ्यूज़ हैं, कुछ लोगों के देखो नंबर जो हैं वो अच्छे हैं, है ना। कुछ लोगों के 100+ नंबर हैं, अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ या बॉयज़ की भी बात करूँ, सबकी बात करूँ तो उनके नंबर अच्छे हैं। जैसे 100 नंबर हैं तो वो तो रनिंग कर ही रहे हैं, सभी लोगों ने रनिंग मेरे ख्याल से स्टार्ट कर दी थी। लगभग 1 डेढ़ महीना हो गया रनिंग करते करते, और उनकी लेवल पर भी आ गई, है ना। किसी की 12 मिनट में हो जा रही है। वॉइस की अगर बात करें तो वो 23 मिनट में पूरी कर रहे हैं, कोई 20 मिनट में ही कर ले रहा है पूरी, तो उनकी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके रिज़ल्ट आने के बाद मैं रनिंग करूँ, तो वो लोग पता है कौन से हैं। अगर मैं उनकी बात करूँ, वॉइस जो हैं वो 80 और 90 के बीच में है ना। उनको लगता है कि 100+ जाएगी तो मेरी रनिंग हो नहीं पाएगी, समाज हमें जीने नहीं, हम रनिंग करने भी लगेंगे, तो फिर उसके बाद अगर सिलेक्शन ना हुआ तो लोग ताने मारेंगे कि बड़ा तैयारी कर रहे थे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो गर्ल्स जो हैं वो मान लो 70 और 75 के बीच में है। अब उनको कन्फ्यूज़न है, पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, मेरा कट ऑफ क्या जाएगा। तो वो लोग सोच रहे हैं पहले DVPHD के लिए मेरा रिज़ल्ट आ जाए, है ना, उसमें पता चल जाए मेरा, उसके बाद हम रनिंग स्टार्ट करें। तो उन्हीं बहनों से मेरा कहना ये है और भाइयों से ये कहना है, देखो अगर आपके मान लो 75 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, 75 सही है, 75 दूनी 150 होते जाके 150 हो जाते हैं जाके, और 150 जब नंबर होंगे तो भाई अगर आपका 10 नंबर का 10 क्वेश्चन भी नॉर्मलाइजेशन में मिल गया तो अब 20 नंबर हो गए, यानी कि 170 हो जाएंगे। और पिछली वाली कट ऑफ आप देखोगे तो 172 से गई थी, OBC की अगर मैं बात करूँ, वो भी लड़कों की, है ना। तो आगे मैं नोटिस भी दिखाऊंगी किस आधार पर, मतलब किस तरीके से क्या हुआ है, वो नोटिस के लिए मैंने वीडियो क्यों बनाया वो भी यहाँ पर मैं दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आगे दिखा रही हूँ, आगे देखिए आप लोग नोटिस देख सकते हैं। आगे नोटिस की अगर मैं बात करूँ तो देखो इन्होंने जो डाला है, अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इन्होंने जो दिया है वो इन्होंने क्या किया है, अपेक्षित की अगर मैं बात करूँ तो 188 से 193 जा सकता है। यानी कि अगर जनरल की बात करें तो उन्होंने दे दिया है 188 से, अगर आपके 193 नंबर बन रहे हैं तो आपका हो जाएगा। दूसरी अगर मैं बात करूँ OBC श्रेणी के लिए, तो उन्होंने 193 से लेके 178 दिया है, मतलब 178 से 193 के बीच में है तो उनका हो सकता है। तीसरी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर SC वालों के लिए, तो 144 से 149 उन्होंने बताया है, और ST की बात करूँ तो 113 से 118। तो इसलिए मैं कह रही हूँ अगर SC ST वाले हैं, अगर उनके 70+ भी सही हैं तो उनकी रनिंग करना सही है, गर्ल्स रनिंग कर सकती हैं, ठीक है। बाकी अभी इन्होंने कंफर्म नहीं किया है कि मतलब कितने ये कंफर्म ही है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, बट मुझे कहीं से ये कटिंग मिली तो मैंने सोचा आपका वीडियो बना दिया जाए। और आप लोग कोई भी कट ऑफ उठा के देख लो, किसी भी बड़े चैनल की कट ऑफ उठा के देख लो, जो वो कट ऑफ देते हैं उससे 4-5 क्वेश्चन कम ही जाती है ना। तो इस आधार पर आप मान के चलती है और आप लोग तैयारी करते रहे, आगे भी वैकेंसी आएगी, आगे से आगे कोई भी चीज़ हमें मिलती है या कोई भी मुझे जैसी अपडेट मिलती है तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। बाकी अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। और परेशान बिल्कुल नहीं होना है जिन लोगों ने रनिंग स्टार्ट नहीं की। अगर आपके गर्ल्स के 75 प्रश्न क्वेश्चन सही हैं तो कर सकते हैं रनिंग। और बॉयज़ की अगर मैं बात करूँ तो बॉयज़ के अगर 85
और 90 के बीच में है तो आप लोग रनिंग कर दिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा आप सभी को होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी भी पाली को नहीं होगा। और क्वेश्चन का भी आपने देख ही लिया है क्या माजरा रहा है, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, क्या हैं, डाउट में रहे हैं, तो उनका तो कॉमन नंबर मिलना स्वाभाविक है सबको। और नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा सभी सिस्टमों को होगा। तो आप लोग परेशान मत होइए, बस रनिंग की तैयारी कीजिए। ऐसा भी नहीं होता, देखो होता है क्या है कि जो लोग मेडिकल से भी फिट होते हैं कभी कभी और नंबर भी अच्छे फिर भी उनको घबराहट होता है, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, तो थोड़ा सा लगा रहता है। और जब तैयारी करते हो कभी कभी ऐसा होता है कि जिनके नंबर अच्छे होते हैं उनकी रनिंग अच्छी नहीं होती है, थोड़ा टाइम लगता है उनको, कभी फेल हो जाते हैं। तो आप लोग रनिंग भी पर भी ध्यान दो, कुछ नहीं होगा तो कम से कम शरीर तो फिट होगा। बाकी अगर समाज की बात करें तो समाज का काम तो कहना है, वो तो कहते ही रहेंगे। आपको डबल फ़ायदे हो रहे हैं, या तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, नंबर अच्छे मतलब नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिल गया, और नहीं होगा तो कम से कम बॉडी तो फिट रहेगी आपकी। ठीक है, रनिंग करो और साथ में तैयारी भी करते रहो, मेरा कहना यही है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम।